नमस्कार। आज देखेंगे कोशिका के बारे में। आज हम लोग जानेंगे कोशिका क्या है। कोशिका बहुत बड़ा चैप्टर है, तो वीडियो लंबा हो सकता है और पार्ट बाय पार्ट होगा। तो आप लोग हमारे चैनल पे जाके इस वीडियो का अगला पार्ट भी देख सकते हैं। हम कह सकते हैं कोशिका यानी सेल, ठीक है। तो सेल है जो इसका बायोलॉजी नाम नहीं है, बायोलॉजी नाम है साइटो। साइटो बायोलॉजी नाम है, कोशिका का साइटो बायोलॉजी नाम है। और जब अध्ययन करेंगे, बायोलॉजी के अंदर अध्ययन करेंगे तो उसका नाम हो जाएगा साइटोलॉजी, ठीक है। तो साइटोलॉजी उसका बायोलॉजी के अंदर, जब हम बायोलॉजी के अंदर अध्ययन करेंगे तो साइटोलॉजी में अध्ययन करेंगे। अध्ययन समझ में आ गया, अध्ययन करेंगे साइटोलॉजी के अंतर्गत। तो आगे देखेंगे कोशिका का जनक यानी खोज और जनक दोनों सेम ही होते हैं। तो खोज किसने किया और कितने ईस्वी में किया? तो खोज किए रॉबर्ट हुक ने कितने ईस्वी में? 1665 ईस्वी में इन्होंने खोज किया। लेकिन इन्होंने मृत कोशिका का खोज किया था। मृत कोशिका के मतलब मरे हुए कोशिका का खोज किया था। अब बात आता है कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया। तो जीवित कोशिका का खोज देखेंगे एंटी वान ल्यूवेनहॉक ने किया। कितने ईस्वी में किए? 1674 ईस्वी में इन्होंने खोज किया। सूक्ष्मदर्शी की मदद से इन्होंने 1674 ईस्वी में किया। लेकिन पहला बार खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया 1665 ईस्वी में। तो इन दोनों में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आगे देखेंगे सिद्धांत। सिद्धांत किसने दिया? सिद्धांत दो वैज्ञानिक ने दी थी, एक अस्वान थे और एक अस्लाइडेन थे। अस्लाइडेन और अस्वान दोनों मिलके इस सिद्धांत को दिए थे। लेकिन अस्वान ने जीव जंतु के बारे में बताया और अस्लाइडेन ने पादप यानी पादप के मतलब पेड़ पौधे के बारे में बताया। 1838 ईस्वी में ये अस्लाइडेन ने बताया कि पेड़ पौधा का जो तना होता है, पेड़ पौधा निर्मित होता है, वो भी कोशिका के समूह से ही निर्मित होते हैं, इन्होंने बताया। अस्वान ने बताया 1839 ईस्वी में अस्वान ने बताया कि जीव जंतुओं का शरीर भी कोशिका के समूह से ही बने होते हैं। हम लोग का शरीर कोशिका के समूह से मिलके बना होता है। तो दोनों वैज्ञानिक ने एक पेड़ पौधे के लिए बताया 1838 ईस्वी में, और 1839 ईस्वी में अस्वान ने बताया कि हम लोग का जो हाथ पैर है ये सब भी कोशिका का बना होता है, कोशिका के समूह से बना होता है। आगे देखेंगे परिभाषा यानी डिफिनेशन देखेंगे। डिफिनेशन यानी परिभाषा देखेंगे। कोशिका जीवों की मूल संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई हैं। मतलब जो कहें सबसे छोटा इकाई बॉडी पार्ट में है तो वो कोशिका है। आगे देखेंगे सबसे छोटा कोशिका, सबसे बड़ा कोशिका। ये मानव में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बताया जा रहा है। सबसे छोटा यानी सबसे बड़ा, पूरी दुनिया में सबसे छोटा और सबसे बड़ा, यानी कि सबसे छोटा कौन सा है? माइक्रोप्लाज्मा, जो कि सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। और पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। हम लोग में कोशिका जो पाया जाता है वो बहुत सूक्ष्म होता है, उसको नंगे आंखों से नहीं देख सकते, उसके लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो शुतुरमुर्ग का अंडा बहुत बड़ा होता है, वो दिखता है। तो ये सबसे बड़ा कोशिका में आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, और इसके बाद तुरंत अभी हम बताते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे छोटा देख लिए। अब मानव में देखेंगे। मानव में सबसे बड़ा कौन है? ओवम यानी अंडाणु, ये महिला में पाया जाता है। और मानव में सबसे छोटा यानी स्पर्म यानी शुक्राणु, ये पुरुषों में पाया जाता है। तो मानव में सबसे लम्बा यानी न्यूरॉन्स सबसे लंबा कोशिका होता है। तो सबसे लंबा कोशिका होता है न्यूरॉन्स यानी दिमाग को कहते हैं, ठीक है। और इसमें एक खास बात ये है कि न्यूरॉन्स में कोशिका विभाजन नहीं होता है। ये सब में कोशिका विभाजन हो जाएगा, हर एक चीज़ में हो जाएगा, लेकिन न्यूरॉन्स में कोशिका विभाजन नहीं होता है, ठीक है। चलिए मानव में आप देखेंगे कि सबसे तेज कोशिका विभाजन किस में होता है? दिमाग में यानी न्यूरॉन्स में तो होता नहीं है कोशिका विभाजन। तो सबसे तेज कोशिका विभाजन लीवर में होता है। लीवर कहेंगे तो यकृत होगा, हिंदी में यकृत कहते हैं, इंग्लिश में लीवर में सबसे तेज कोशिका विभाजन होता है। या देखिए, अगर हम लोग को लीवर में चाकू लग गया तो खुद से रिकवर कर लेगा, क्योंकि उसमें बहुत तेजी से कोशिका विभाजन होता है। अब देखेंगे विभाजन रहित यानी कि किस, तो वो है न्यूरॉन्स यानी कि दिमाग में कोशिका विभाजन नहीं होता है। ये सबसे लंबा कोशिका भी है और इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसीलिए पुलिस कहता है कि गाड़ी चलाते समय हेलमेट पहन के रखिए, क्योंकि ये चमड़ी में चोट लग जाएगा तो कोशिका विभाजन उसमें हो जाएगा और वो ठीक हो जाएगा। ऊपर वाला हिस्सा में लग जाए चोट तब कोई दिक्कत नहीं है, वो ठीक हो जाएगा। हड्डी में भी लग गया वो भी ठीक हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा, उसमें कोशिका विभाजन हो जाएगा। लेकिन हड्डी से नीचे
हड्डी से नीचे न्यूरॉन्स में अगर चोट लग जाता है तो उसका कोशिका विभाजन नहीं होता है और इस कारण से उस व्यक्ति की मौत हो सकती है। इसीलिए पुलिस कहता है कि आप हेलमेट पहन के रखिए, लेकिन हीरो बनने के चक्कर में हेलमेट छोड़ते हैं और निकल जाते हैं गाड़ी लेके, और उसके कारण जब हम लोग गिर जाते हैं, चाहे गिरते हैं, तो सबसे ज़्यादा और सबसे कमज़ोर हिस्सा होता है वो होता है ब्रेन, क्योंकि न्यूरॉन्स हम लोग का पूरा बॉडी का कंट्रोल रखता है। अगर न्यूरॉन्स में ही चोट लग जाए तो वो अपना कंट्रोल खो देगा। खो देने का मतलब है उस व्यक्ति का मौत हो जाएगा। तो इस कारण से पुलिस बोलता है कि आप हेलमेट पहन के चलिए, लेकिन मानते नहीं हैं। लेकिन मानना चाहिए, मानने से ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका अपना सेफ्टी होगा। तो इसलिए हीरो बनने के चक्कर में ज़िंदगी क्यों बर्बाद करना है। एक हेलमेट के चक्कर में अपना ज़िंदगी दांव पे नहीं लगाएंगे। और हम लोग गाड़ी अगर चलाते हैं तो हेलमेट पहन के, ठीक है, क्योंकि अगर न्यूरॉन्स में अगर चोट लग गया, सदमे का बचना ना के बराबर हो जाता है। क्योंकि न्यूरॉन्स एक ऐसा है जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, वो खुद से ठीक नहीं कर सकता है, और दवा और इंजेक्शन उस पर बहुत कम असर होता है, क्योंकि कोशिका विभाजन होता ही नहीं है तो रिकवर होगा कहाँ से। अगर आपका सर फूट जाता है, थोड़ा सा ये ऊपर वाला फूट गया तो भी वो ठीक हो जाएगा। अगर हड्डी टूट गया, हड्डी भी टूट गया तो भी ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके नीचे न्यूरॉन्स में अगर चोट आ गया तो वो कभी ठीक नहीं हो सकता। वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी पागल हो सकता है या तो वो मर सकता है। इसलिए आप जब भी निकलिए हेलमेट पहन के निकलिए। हेलमेट पहनने से अपना खुद का सुरक्षा होता है, तो न्यूरॉन्स में चोट नहीं लगना चाहिए। तो न्यूरॉन्स विभाजन रहित है, इसमें विभाजन नहीं होता है, तो इस कोशिका में विभाजन नहीं होता है, तो हम लोग हेलमेट पहन के निकलेंगे। अगला टॉपिक इसी के बाद है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हम इस एग्जाम्पल को समझेंगे। ढेर सारे ईंट मिलकर दीवार का निर्माण करता, और दीवार मिलकर कमरा का निर्माण करता, और ढेर सारे कमरा मिलकर घर का निर्माण करते हैं। उसी तरह से हमारे शरीर यानी बॉडी में कोशिका का समूह ऊतक कहलाता है, और ऊतक के समूह अंग कहलाता है, और अंग का मतलब अंग का जब मेल होता है तो शरीर का निर्माण करता है। ये ऐसा नहीं है कि हाँ ये सब एक ही अंग है। हाँ, हम लोग का बॉडी अंग से मिलके बना है। तो अंग किससे मिलके बना है? अंग ऊतक से मिलके बना है। ऊतक किससे मिलके बना है? कोशिका के समूह से मिलके बना है ऊतक। इसी तरह से आप देख सकते हैं, इसी आधार पे हम लोग का शरीर बनता है। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। इसके बाद हम कोशिका झिल्ली है जस्ट नाउ। कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये पादप और जंतु दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। इनका जो झिल्ली होता है, झिल्ली प्रोटीन से बना होता है, और कौन सा प्रोटीन? लिपोप्रोटीन से बना होता है, ठीक है। लिपोप्रोटीन से ये इनका झिल्ली बना होता है। कोशिका का हर एक अंग मतलब सारा अंग कोशिका झिल्ली में पाया जाता है, ठीक है, और ये पादप और जंतु दोनों में होते हैं। तो इस तरह से समझ लीजिए, जैसे किसी दुकानदार के पास गए और 10-12 छोटे छोटे चीज़ लिए, तो उसको रखने ले जाने के लिए एक थैली की आवश्यकता पड़ती है। तो उसी तरह से इस कोशिका का सारा यानी सेल का सारा जो उसके अंदर का बॉडी होता है वो कोशिका झिल्ली में पाया जाता है। सारा अंग कोशिका झिल्ली में पाया जाता है, ठीक है। और कोशिका झिल्ली प्रोटीन का बना होता है। मान के चलिए ये कोशिका झिल्ली है, ठीक है, इसके अंदर सारा अंग पाया जाता है, कोशिका के सारा अंग, ठीक है ना। तो कोशिका झिल्ली प्रोटीन का बना होता है। क्या चीज़ का बना होता है? कोशिका झिल्ली प्रोटीन का बना होता है। कौन सा प्रोटीन? लिपोप्रोटीन से बना होता है, ठीक है। आप देखेंगे दूसरा है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति इंग्लिश में सेल वॉल हो गया, हिंदी में कोशिका भित्ति, ठीक है। कोशिका भित्ति का परिभाषा देखेंगे। यह झिल्ली यानी कि कोशिका झिल्ली का बात कर रहा है। यह झिल्ली के बाहर पाए जाने वाले कठोर एवं मजबूत बाहरी परत होते हैं जो कि सुरक्षा एवं आकार प्रदान करते हैं। किसको? कोशिका झिल्ली को, ठीक है। मान चलिए कि ये कोशिका है, ये कोशिका झिल्ली है, ठीक है, कोशिका झिल्ली, ये कोशिका झिल्ली हुआ। और ये कह रहा है कोशिका झिल्ली के बाहरी यानी कि इसके ऊपर से एक परत, कोशिका झिल्ली ये बुल्लू से है जो कोशिका झिल्ली है। मान लीजिए कि ये जो थैली है, जो फर्स्ट थैली है वो कोशिका झिल्ली है, ठीक है। इसको कहते हैं ब्लैक से है जो चलिए देखिए, इसमें ब्लू वाला है जो कोशिका झिल्ली है, और जो ये ब्लैक से मोटा है वो कोशिका भित्ति है। ये कह रहा है कि जो बाहरी परत कोशिका झिल्ली के बाहरी परत होते हैं उसको कोशिका भित्ति कहते हैं। जे कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति समझ में आ गया यहाँ पे। और अब उदाहरण के स्वरूप ऐसे समझिए कि किसी दुकानदार के पास गए, 12-13 सामान ले लिए, एक थैली में अट तो गया लेकिन वो मजबूती से नहीं रहा, तो उसके लिए दूसरा पन्नी, उसको हम कहते हैं कि दूसरा पन्नी दे दीजिए भैया, तो वो दूसरा पन्नी दे देता है। झिल्ली
कोशिका झिल्ली जंतु में पाया जाता है और पादप दोनों में पाया जाता है। ये कोशिका झिल्ली जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। लेकिन कोशिका भित्ति देखेंगे, कोशिका भित्ति ये सिर्फ पादप यानी कि पौधे, कोशिका भित्ति यानी कि पेड़ पौधे में पाए जाते हैं, सिर्फ पेड़ पौधे में, हम लोग में नहीं पाए जाते हैं। लेकिन कोशिका झिल्ली पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों में पाए जाते हैं। लेकिन कोशिका भित्ति सिर्फ पेड़ पौधे में पाए जाते हैं। हम लोग का जो कोशिका है, कोशिका झिल्ली हम लोग में भी पाए जाते हैं और पेड़ पौधा में भी पाए जाते हैं। लेकिन कोशिका भित्ति हम लोग में नहीं पाए जाते हैं, पेड़ पौधे में पाए जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। तो हमारे कपड़ा, हम जो नोट होता है, जो नोटबुक होता है, जो सब में सेलुलोज होता है, क्योंकि कॉटन पेड़ से आता है और पेड़ का जो कोशिका है, कोशिका झिल्ली है, वो सेलुलोज का बना होता है। उसका भित्ति तक समझ में आ गया आपको? तो नेक्स्ट टॉपिक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है सेंट्रोसोम यानी कि तारक काय हिंदी में। ठीक है, तो इसका खोज बोबरी नामक वैज्ञानिक ने कितना ईस्वी में? 1902 ईस्वी में, 1902 ईस्वी में किए थे। ठीक है, सेंट्रोसोम का कार्य देखेंगे। सेंट्रोसोम का कार्य ये है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन का मतलब हुआ कि अगर देखिए कहीं पे चोट लग जाता है या दरवाजे में उंगलियां छिपा जाता है, नहीं तो सारे लोग डंडा से मारते हैं तो काला हो जाता है। तो काला हो जाने का मतलब है कि वहाँ पर का पूरा कोशिका मर चुका है। ठीक है, वहाँ पर का कोशिका मर चुका है, तो कोशिका का पूर्ति करना है, तो उसके आसपास वाला कोशिका देखिएगा 2-3 दिन में वो कालापन हट जाता है। क्यों हट जाता है? उसके आसपास वाला कोशिका उस मृत कोशिका के जगह पर नया कोशिका का निर्माण करता है। तो नया कोशिका का निर्माण कैसे करेगा? खुद में विभाजन करता है, कोशिका विभाजन करता है, खुद में कोशिका विभाजन करता है। मान के लिए कि ये कोशिका है, वो अपने से टूटकर 2 कोशिका में बढ़ जाएगा। ठीक है, ये जो एक था जो तो है, ये एक नया कोशिका का निर्माण कर दिया। ठीक है, तो इसमें कोशिका विभाजन हो जाता है और जहाँ पे मृत कोशिका है उसके जगह पर नया कोशिका अपना कार्य करता है, उसके जगह। इसलिए देखिएगा कि कालापन धब्बा 5-6 दिन में हट जाएगा। ठीक है, हम बताए हैं कि सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ होता है? लीवर में होता है। लीवर यानी यकृत में होता है। यकृत में सबसे तेज होता है, सबसे तेज विभाजन होता है। हाँ, लेकिन आपने कैंसर के बारे में सुना होगा, तो कैंसर अलग कोई रोग नहीं है, वो कोशिका विभाजन ही है। आप समझिए, कोशिका विभाजन ही है। देखिए क्या होता है कि अगर किसी जगह पर अत्यधिक कोशिका विभाजन हो जाए, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा कोशिका विभाजन हो जाए, उसी को कैंसर बोलते हैं। सबसे ज़्यादा तेज विभाजन हो गया, वहाँ पे जितना कोशिका की ज़रूरत है उससे ज़्यादा हो गया, तो वो कैंसर का रूप ले लेता है और उसे कैंसर कहते हैं। ठीक है, तो कोशिका विभाजन ही कैंसर है। अगर ज़्यादा हो जाए तो कैंसर हो जाता है। सबसे कम कोशिका विभाजन कहाँ होता है? न्यूरॉन्स में होता है। सबसे कम कोशिका विभाजन। लेकिन फिर भी आप लोगों ने सुना होगा ब्रेन ट्यूमर्स, यानी कि वो भी एक कैंसर है, वो भी एक प्रकार का कैंसर है। तो जब कोशिका विभाजन इसमें होता ही नहीं है तो कैंसर कैसे होगा? तो यहाँ गौर से देखिएगा, 90% न्यूरॉन्स में कोशिका विभाजन नहीं होता है, लेकिन 10% ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जिनमें कोशिका विभाजन होता है। और किन में होता है? ये 10% को कहते हैं गिलियम में कोशिका विभाजन होता है। और ये में अगर अत्यधिक कोशिका विभाजन हो जाए तो वहीं जाके आगे चल के ब्रेन ट्यूमर्स का निर्माण करता है। तो समझ गए? तो देखिए 90% न्यूरॉन्स में कोशिका विभाजन नहीं होता, लेकिन 10% गिलियम होता है, उसमें कोशिका विभाजन होता है। यही गिलियम 10% होते हुए भी 90% को लेके डूब जाता है, क्योंकि अत्यधिक इसमें कोशिका विभाजन हो जाता है तो वो ब्रेन ट्यूमर्स का निर्माण करता है। ब्रेन ट्यूमर्स और जो कैंसर होते हैं वो अत्यधिक कोशिका विभाजन के कारण होते हैं। और ऐसा नहीं है कि सबसे तेज कोशिका विभाजन होता है यकृत में तो कैंसर यकृत में होगा, ऐसा नहीं है। अगर सबसे ज़्यादा अगर कोशिका विभाजन हमारे स्किन के हाथ पे भी अगर तेज़ी से हो जाता है तो कैंसर यहाँ भी होगा। अगर हृदय में अगर तेज़ी से कोशिका विभाजन हो गया तो वहाँ भी होगा। अगर न्यूरॉन्स में गिलियम में तेज़ी से कोशिका विभाजन हो गया, अत्यधिक कोशिका विभाजन हो गया, तो गिलियम में यानी कि ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है। तो अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अगला टॉपिक यानी कि चौथा है अंतःपराजाल का। ठीक है, तो इसके बाद अंतःपराजाल का पढ़ेंगे हम लोग। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में इसका अंतःपराजाल का पार्ट 2 में आप देख सकते हैं। ठीक है।